दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरे माँ बाप तो कंजूस हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मानसी और समर की कल ही शादी हुई है। राधा जी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी बड़ी आंखों वाली अपनी बहू लाई है। जो भी देखता है वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। मानसी अपने साथ दहेज भी लाई है। राधा जी बहुत खुश हैं। समर मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। राधा जी की बेटे के अलावा एक बेटी सुरभि भी है। सुरभि एमबीए करके जॉब कर रही है। राधा जी उसके लिए भी लड़का देख रही है। मानसी के मायके में उसके माता पिता के अलावा माला उसकी एक छोटी बहन है। उसके माता पिता गौतम जी सुधा जी ने अपने बच्चों की परवरिश में बहुत ध्यान दिया है। दोनों बेटियां बहुत संस्कारी, मृदु भाषा, सुंदर और पढ़ी लिखी हैं। मानसी ने एमएससी बीएड किया हुआ है। वो एक स्कूल में पढ़ाती है और माला मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। गौतम जी समर से अपनी बेटी का रिश्ता करके बहुत खुश हैं। शादी के बाद मानसी भी अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। छोटा सा परिवार है। सासू माँ मानसी का बहुत ध्यान रखती हैं। मानसी का ससुराल व मायका एक ही शहर में है। एक हफ्ते होते ही राधा जी मानसी से कहती हैं, बेटा तुम अपने मायके हो आओ और शाम को या कल तुम आ जाना। मानसी बड़ी खुश होती है कि सासू माँ उसे खुद जाने को कह रही हैं। मानसी खुशी खुशी समर के साथ जाती है। उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन लौटते समय विदाई में ढेर सारा सामान देकर भेजते हैं। मानसी के घर आते ही सासू माँ उसके कमरे में जाती हैं और पूछती हैं, बता बहू सब कैसे हैं, क्या क्या उपहार लाई हैं। मानसी बहुत ही खुशी खुशी सब दिखाती हैं। सबके लिए कपड़े, गिफ्ट, फल, मिठाइयाँ, ढेर सारा उपहार सुधा जी ने भेजे हैं। राधा जी खुश होती हैं। 2 महीने बाद ही राधा जी को सुरभि के लिए बहुत ही अच्छा और संपन्न परिवार से रिश्ता मिलता है और फिर सुरभि का सट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। सुरभि भी अब अपने घर की हो जाती है। मानसी शादी के 1 महीने बाद ही अपनी जॉब ज्वाइन करती है। अब समर और मानसी सुबह सुबह अपनी जॉब पर चले जाते हैं। स्कूल से लौटते समय कभी कभी वह अपनी मम्मी के पास जाया करती है और शाम को ऑफिस से आते समय उसको समर पिक करते हुए घर ले आता है। मानसी जब भी मायके जाती है तो सुधा जी कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजती। आखिर वो एक माँ है। वह अपने खुशी से पैसे, कपड़े, उपहार मानसी को देती हैं। जब मानसी घर आए तो सासू माँ फिर उसके कमरे में जाए और जानना चाहे कि उसको मायके से क्या क्या मिला है। भोली वाली मानसी हर बार खुशी खुशी सब दिखा दिया करती है। पर अब मानसी महसूस करती है कि सासू माँ बहुत खुश नहीं होती हैं। एक दिन राधा जी मुंह बनाकर बोल ही देती हैं, तेरे माँ बाप कितने कंजूस हैं। बेटियों को तो लोग कितना भर भर कर देते हैं। मानसी अपने माँ बाप की बुराई सुनकर दुख से बोलती है, सासू माँ मैं मायके नहीं जाऊंगी, और रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। मानसी को बहुत ही खराब लगता है और दुख होता है। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती पर मन ही मन कुटित होती है और सोचती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। मैं नौकरी करती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। छोटी बहन माला मेडिकल की तैयारी कर रही है। उसकी पढ़ाई, शादी सबके बारे में तो मम्मी पापा को सोचना ही। फिर उनकी भी उम्र बढ़ रही है। उनको भी अपनी दवा दारू व डॉक्टर के यहाँ खर्च करना पड़ता है। पापा को तो वैसे ही हार्ट की बीमारी है। समर के अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण मानसी उससे कुछ कहना उचित नहीं समझती।
मगर अब सासू माँ उपहार के लालच और उम्मीद में मानसी को अक्सर ही मायके जाने को कहने लगी। शादी के 4 महीने बाद ही मानसी गर्भवती हो जाती है। घर में सब बहुत खुश होते हैं। राधा जी मानसी से कहती हैं, मानसी आज स्कूल से लौटते समय अपने मम्मी के घर चले जाना, शायद तो 1-2 दिन रुक जाना। पर अब मानसी राधा जी का रवैया अच्छे से समझने लगी थी। वो अब मम्मी के घर आने से भी कतराने लगी हैं और सोचती हैं कि आते ही सासू माँ सारी खोज खबर लेगी कि क्या क्या लाई है। 9 महीने बाद एक सुंदर व स्वस्थ बेटी को जन्म देती है मानसी। राधा जी ने इस उपलक्ष्य में एक बड़ा सा समारोह रखा था घर में। मानसी की ननंद सुरभि भी आई है। अब वह बुआ बन गई है। वह बहुत ही खुश है। मानसी से बोलती हैं, बहुत ही प्यारी छोटी सी बेटी भाभी, बिल्कुल आप जैसी खूबसूरत हैं। सुरभि मानसी को बहुत प्यार करती है। मानसी के मायके से उसके माँ बाप भी खूब सारा उपहार लेकर आते हैं। बेटी और दामाद के लिए सेन, राधा जी और ससुर जी के लिए अंगूठी, बच्चे के लिए सेन, हाथ के कड़े, पायल, करधनी, फल, मिठाई और अपने स्वार्थीय अनुसार सबके लिए कपड़े लेकर आते हैं। इन सब से पूरा आंगन भर देते हैं। इतना होने के बाद भी सासू माँ को कम लगता है। उसको और महंगे उपहार की तमन्ना थी। उन समय सब मेहमानों परिवार वालों की वजह से कुछ बोलती नहीं, पर सोचती हैं कि बाद में अकेले में मैं मानसी को सुनाऊंगी। सब फंक्शन व्यक्तित्व ढंग से संपन्न हो जाता है। सुरभि कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर रुक जाती है। एक दिन सुरभि अपनी माँ के पास कमरे में थोड़ी बोझिल मन से बैठी थी। राधा जी अपनी बेटी से इसका कारण पूछते हैं। वह माँ को दुखी मन से पहली बार बताती है, माँ मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। वे चाहते हैं कि मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ सामान मांगती रहूं। 4 महीने पहले ही उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए लाने को बोला था। उससे वो एक गाड़ी लेना चाहते थे, पर माँ मैंने तो अपनी सासू माँ को करारा जवाब दे दिया। मैंने उनसे कहा जो मेरे माँ बाप को देना होगा वह अपनी इच्छा से देंगे, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। और आदर्श मेरे पति ने मेरी बात का समर्थन किया। मेरी सासू माँ अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो कुछ भी नहीं कहती। माँ आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। जो भी जमा पूंजी आप लोगों के पास है वह आप लोगों के बुढ़ापे के लिए है। वह पैसे आपके पास मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। कहते कहते सुरभि रुआसी सी हो गई। ये सुनते ही मानो राधा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उनको अपराध बोध होने लगा कि वह अपनी बहू के साथ कितनी बड़ी गलती कर रही है। उनको सुरभि की बात अपने लिए एक उल्टा तमाशा जैसी लगी। अब वह मानी मन पछताने लगी कि आज तक जो मैं सोच रही थी वह अपनी बहू के साथ कर रही थी वह कितना गलत था। मानसी इतनी सीधी और प्यारी है कि उसने कभी भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी से कुछ बोला। तभी मानसी अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची को लेकर कमरे में आ जाती है। सुरभि बच्चे को देखते ही उस परी को अपने हाथों में लेकर घुमाने चली जाती है। राधा जी की आंखों में मानसी को देखकर पछताव के आंसू थे और वह मानसी को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा प्लीज मेरी पुरानी जली कटी बातों को भुला दो। आज से हम अपने संबंधों को नया जीवन देते हैं। बहू भी भावुक होकर सासू माँ से लिपट जाती है। हमारे समाज में न जाने ऐसी कहानी समाप्त जैसे लोगों की अकल और मानसी की सास को तब जाके अकल आई जब ऐसी कैसे लगी बेटी के साथ करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे लोग जब कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।